एक बात नोट किया आपने, मोदी जी चीन का नाम लेने से इतना डरते हैं, इतना तो कोई अपनी बीवी के सामने अपनी एक्स का नाम लेने से नहीं डरता। के बाद चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज कॉमेडी। न्यूज ये है कि इतने बायकॉट के बावजूद पठान मूवी जबरदस्त हिट हो गई और उसके बाद इतने सपोर्ट के बावजूद अक्षय कुमार की सेल्फी पिट गई। इस कलेक्शन को देखने के बाद कंगना रनौत ने सोचा कंगना रनौत सोचती है कंगना रनौत ने सोचा कि क्यों ना वो भी 2-4 एंटी मोदी बयान देकर अपनी मूवी का बायकॉट करवा ले, लेकिन इतनी हिम्मत तो कंगना में है नहीं, इसलिए उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म का खुद ही बॉयकॉट करने का फैसला लिया है। वैसे भी आजकल अंधभक्तों का बायकॉट ढंग से काम नहीं कर पा रहा है और ना ही सपोर्ट काम कर पा रहा है। मैं जज नहीं कर रहा, बेशक अडानी से पूछ लो। अंधभक्त हमारे देश की ऐसी लावारिश पॉपुलेशन बन गए हैं जो बेचारी जिसको भी अपना पापा मानने लगती है वही खुद को सेकुलर घोषित कर देता है। पिछले दिनों भारत हिंदू राष्ट्र बनने ही वाला था, तभी मोदी जी ने अजमेर शरीफ की दरगाह पर चादर चढ़ा दी। अंधभक्त इस सदमे से पूरी तरह उभरे भी नहीं थे कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जाकर मस्जिद में बैठ गए और कसम से अंधभक्तों ने बाकायदा अपनी आंखें तेजाब के पानी से धोई हैं जब उन्होंने देखा कि स्मृति ईरानी की बेटी की शादी में शाहरुख खान गेस्ट है। ये तो उनको अब समझ में आया कि वो रेस्टोरेंट का नाम चिली सॉस अंधभक्तों के नाम पर ही रखा गया था। आंख से याद आया, वो मोदी जी का चीन को लाल आंखें दिखाने वाला बयान याद है आपको? बयान ही है, वैसे उन्होंने आज तक लाल पीला दिखाया कुछ नहीं है, क्योंकि अब लाल आंख दिखाना तो दूर, जब से मोदी जी पीएम बने हैं चीन का नाम लेने से इतना डरते हैं, इतना तो कोई अपनी बीवी के सामने एक्स का नाम लेने से नहीं डरता। एक्चुअली न्यूज़ ये है कि मोदी जी के विदेश मंत्री ही कहूँगा, क्योंकि जैसा बयान उन्होंने दिया है उसके बाद उन्हें देश का मंत्री कहने में शर्म आती है। मोदी जी के विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि हमें चीन से पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत छोटी अर्थव्यवस्था है। मंत्री जी ये बात तब कह रहे हैं जब भारत चीन सीमा पर टेंशन है। चीन हमारी जमीन छीनना चाहता है, वो हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर चुका है। सोचिए, जो जवान चीन सीमा के ऊपर खड़े हुए हैं, मंत्री जी का बयान सुनकर उनके मनोबल के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और सपोज कीजिए अगर ऐसा बयान राहुल गांधी या विपक्ष के किसी नेता ने दिया होता तो अब तक अंधभक्त उसके पुतले जला जलाकर ओजोन लेयर में छेद कर चुके होते। मीडिया वाले ऐसा बयान देने वाले को चीन का एजेंट, देशद्रोही घोषित कर चुके होते। और लिटरली बोल रहा हूं, रूबी का लियाकत तो रो भी पड़ी होती है। मुझे गुस्सा आता है। 2024 के इलेक्शन तक इस बयान पर दिन रात टेलीविजन के ऊपर बहस होती, लेकिन एस जयशंकर के बयान को ऐसे छिपाया जा रहा है मानो बयान नहीं, बैंक का ओटीपी आया है। पिछले दिनों एक और बयान आया मेघालय बीजेपी के अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी का। उन्होंने कहा कि मैं बीफ यानी गाय का मांस खाता हूं और इससे मेरी पार्टी यानी बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है। गाय के नाम पर लोगों को घरों में घुसकर सड़क पर रोककर मारने वाले तथाकथित गोरक्षकों ने उनके इस बयान को ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे मोदी जी ने आडवाणी को। पता है क्यों? अंध भक्तों के लिए ना देश इंपॉर्टेंट है, ना धर्म और ना ही गाय माता। उनके लिए इंपॉर्टेंट है बीजेपी, उनके लिए इंपॉर्टेंट है मोदी जी। मोदी जी की जय बोलकर आप गाय तो क्या, बेशक इंसानों को कच्चा चबा जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन मोदी का विरोध करके अगर आप गलती से दामोदर दास को गौतम दास भी बोल दोगे तो तुम्हें जहाज से उतार कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारे देश में आज महिलाओं की असमत लूटने वालों को फूल मालाएं पहनाई जा सकती हैं, किसी धर्म के लोगों को मारने की धमकी देने वालों की आरती उतारी जा सकती है, लोगों को गाड़ी में जिंदा जलाने वालों के समर्थन में जुलूस निकाले जा सकते हैं, गरीबों की झोपड़ी में आग लगाकर महिलाओं को जिंदा जलाने वालों को बिना कार्रवाई के छोड़ा जा सकता है। लेकिन मोदी की आलोचना में अगर गाना भी गा दिया ना तो आपको पुलिस पर्सनली हैप्पी होली बोलने के लिए घर पर आएगी। गलती मोदी या बीजेपी की नहीं है। हमारे देश में करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग खड़े हो चुके हैं जो देश के लोकतंत्र, संविधान और कानून व्यवस्था के इस जनाजे पर भी डीजे लगाकर नाच रहे हैं। उनको ये लगता है कि स्कूल बंक करके हाथ में तलवार, लाठी, डंडे लेकर गलियों में लोगों को धमकियां देने वाले, पार्क में लड़के लड़कियों को पीटने वाले लौंडे लपाड़े देश में धर्म का राज स्थापित करेंगे। और हमारे वाले जो पर्सनल चिंटू मिंटू हैं वो ऐसा नहीं करेंगे, वो तो बस दूर से ही रामराज का आनंद लेंगे। वो तो बेचारे 4 से 7 वाली कोचिंग क्लास अटेंड करेंगे। लेकिन मुंह से हे राम उस दिन निकलेगा जब आपका पर्सनल मिंटू भी
हाथ में तलवार लेकर उस भीड़ में खड़ा मिलेगा और तब तक आप उसे रोकने का नैतिक अधिकार खो चुके होंगे।